यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो पैदा होने पर तो कमजोर होता है, लेकिन वह अपने आप को साबित करता है कि राजा बनने की सारी काबिलियत उसके अंदर है। इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से कबीले को देखते हैं, जहां का राजा सिमोन आज पिता बनने वाला राजा खुशखबरी के इंतजार में बाहर अपनी प्रजा के साथ खड़ा होता है। तभी वहां पर राजा का सलाहकार बालवीर आता है। राजा को बताता है कि महाराज, हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। राजा को उसकी कोई बात समझ नहीं आती, इसलिए वह खुद ही रानी की कक्ष में जाता है, जहां वह अपने प्यारे से बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। मुझे काफी स्ट्रांग और उसी की तरह हेल्दी था। तभी उसका सलाहकार बालवीर उसका दूसरा बेटा दिखाता है, जो काफी दुबला पतला और कमजोर था। वह उसके दूसरे बेटे को दिखाते हुए कहता है कि महाराज, आपकी इस बेटे ने पहले जन्म लिया है और खानदानी परंपरा के मुताबिक खानदान का पहला वारिस ही का राजा बनेगा। राजा अपनी बड़ी बेटी को देखकर काफी निराश होता है, क्योंकि वह काफी छोटा और कमजोर था और वह जानता था कि प्रजा इसे कभी अपने राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। तभी वहां राजा की जादूगरनी, जो एक वृक्ष होती है, वह वहां पर आती है। वह राजा को दिलासा देते हुए कहती है, महाराज आप चिंता ना करें, ये प्राकृतिक का दोष है और वह इतना कमजोर है कि इसे कोई अपना राजा स्वीकार नहीं करेगा, और इसीलिए राजा बालवीर को उसे मारने के लिए कहता है। पर जब बालवीर छोटे राजकुमार को मारने जाता है, तुम छोटे से बच्चे की मासूमियत देखकर उसका मन पिघल जाता है और वह उसे नहीं मारता, पर जो हुआ उसे छोड़कर जाने लगता है। तो राजकुमार रोने लगता है। फिर बालवीर उसे चलना सिखाता है और उसके साथ खेलता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और राजकुमार बढ़ता जाता है, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद वह एक बच्चे जैसा दिखाई देता है और उसके काम भी बिल्कुल बच्चे की तरह थे। लेकिन वह हर बात जानने के लिए काफी उत्सुक रहता था। एक दिन जब एडवर्ड अपने दोस्त याम के साथ खेल रहा था, इसी बीच एक पौधे को जोड़कर उसको फुलाने के लिए देता है, और जब याम उसमें फूंक मारता है तो एक बलून तरफ फूल जाता है और तभी वहां एक चिड़िया कर उसे फोड़ देती हो, और जैसे ही वह बबल फूटता है, उसकी लकड़ी उसके नाक पर जाकर चिपक जाती है। यह देखकर एडवर्ड काफी खुश होता है और उसको लेकर पास की पत्तियों पर चिपकाने लगता है, क्योंकि वह बात उन लोगों के लिए किसी जादू से कम नहीं था। यह लोग खेल रहे होते हैं, तभी उनको कोई आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वह दोनों तरफ जाने लगते हैं। पर वह दोनों वहां जाते हैं तो देखते हैं कि वह एक खेल का आयोजन हो रहा था और उस खेल में राजा का बेटा काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, जिसे देखकर वहां के सारे लोग बहुत खुश हो गए थे और राजा भी अपने बेटे का खेल देखकर बहुत खुश हो रहा था। तभी खेल एक बार फिर से चालू हो जाता है और फिर राजा का छोटा बेटा पूरे जोश के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही गेंद याम के पास आता है, तभी याम अपना कंट्रोल खो देता है और गेंद पकड़ने के लिए और नीचे कूद जाता है। उसी के साथ एडवर्ड भी नीचे कुछ आता है और दोनों गेंद के साथ नीचे गिरते हैं और वह गेंद हाथ से छूटकर एक गड्ढे में चली जाती है। यह देखकर इन दोनों को सभी लोग घेर लेते हैं। एडवर्ड किसी तरह बच जाता है, लेकिन यान को बहुत बुरी तरह मारते हैं, जिसे देखकर एडवर्ड तुरंत उसी पौधे को तोड़ता है और फूंक मारकर चिपचिपा बना देता है और उसकी मदद से गेंद को बाहर निकाल लेता है। जो वह गेंद को गड्ढे से बाहर निकालता तो वह लोग देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी वहां पर यामी आता है और एडवर्ड से बात करने लगती है। तभी वहां पर बालवीर और ब्लडिंग की नजर उनके पैरों पर पड़ती है, तो दोनों काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन दोनों के पर बिल्कुल एक जैसे थे। वानिया एडवर्ड से बोल ले लेता है और खेल को फिर एक बार चालू करता है, लेकिन यह पर चिपचिपा पदार्थ लगे होने के कारण गेंद उसके हाथों में चिपक जाता है। उसके हाथों से गेंद छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी उसके हाथों से गेंद नहीं छूटता। अंत में एक बंदर उस को छुड़ा लेता है और जैसे ही गेंद को छुड़ाता है तो एक पेड़ से टकराता है और वह के छुपकर राजा के सिर पर जाकर लगती है और वही चिपक जाता है। बालवीर उसके सर से गेंद छुड़ाने की कोशिश करता है और जैसे ही वह उसके सर से गेंद को छुड़ाता है कि सर से वहां के बाल उखड़ जाते हैं। राजा इस बात से काफी गुस्सा होता है। यह लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक बंदर आता है जो उसे कहता है कि राजा ने उन्हें बुलाया है। यह बात सुनकर एडवर्ड काफी खुश होता है और यान के साथ दौड़ते हुए राजा के पास जाता है। राजा एडवर्ड से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम जादू भी जानते हो, और वह इसे जादू दिखाने को कहता है। यह बात सुनकर एडवर्ड पेड़ की पत्तियों सहित एक डाल तोड़कर लाता है
और उसी राजा के सिर पर लगा देता है, जो बिल्कुल एक क्राउन की तरह लगता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। राजा को उसका चेहरा दिखाने के लिए बरसात का पानी इकट्ठा करता है, और वहीं पर हम देखते हैं कि राजा की जादूगरनी जो एक वृक्ष होती है वो मौका पाकर वहां से भाग जाती है, और यहाँ पर पानी से भरे पत्ते में राजा को उसका चेहरा देखने के लिए कहता है। और जैसे ही राजा उसने अपने आप को देखता है, वो खुद को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने अपने आप को कभी देखा नहीं। एडवर्ड राजा सिमोन से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, और वह फिर से उसमें एक बार और अपने आप को देखने को कहता है, और वह इस बार अपने आप को देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद एडवर्ड राजा के लिए एक झूला बनाता है और राजा सिमोन को उसमें बैठने के लिए कहता है। इधर वह बीच अपनी काली शक्तियों से बहुत सारी मधुमक्खियों को पैदा करती है, और वह मधुमक्खियों को सभी लोगों पर छोड़ देती है। इधर राजा को झूला झूले में काफी मजा आया था, तभी बहुत सारी मधुमक्खियां वहां पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच जाती है और राजा वहां से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वालिया भी एडवर्ड को नीचे गिरा देता है। इस बात से राजा वानिया पर का किस्सा करता है। इसी बात से नाराज होकर वानिया वहां से चला जाता है, और वहीं हम एडवर्ड को देखते हैं, जो नीचे गिरने की वजह से काफी कमजोर फील कर रहा था। कभी उसके पास यान आता है जो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन काफी दूर होने की वजह से उसकी मदद नहीं कर पाता, तो एडवर्ड वहां से आगे की तरफ बढ़ता है और उसी दौरान वह गड्ढे में गिर जाता है। और जब एडवर्ड उस गड्ढे से बाहर निकलता है तो उसे दो बड़े जानवर मिलते हैं जो काफी सीधा थे, और वहां पर उसे बहुत सारे जंगली जानवर दिखाई देते हैं। और तभी वह देखता है कि कुछ जंगली जानवर उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, और वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह पीछे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि एडवर्ड अपने दोनों पैरों से कभी दौड़ा नहीं था। किसी तरह वह ऊपर पीछे की तरफ दौड़ते भी निकल जाता है। और इधर एडवर्ड के द्वारा दी गई पानी के पत्ते में अपने चेहरे को देखकर लोग खुश रहे थे, तभी उनकी नजर एडवर्ड पर जाती है, और वह लोग देखते हैं कि एडवर्ड के पीछे बहुत सारे जंगली भेड़िया लगे हैं। वह भागते हुए गेंदों के झुंड में चला जाता है, और गैंडे भेड़ियों को देखते हैं तो वहां से भागने लगते हैं, और भागते हुए वह सब एडवर्ड के पीछे लग जाती है। और जब राजा देखता है तो उसकी मदद करने के लिए अकेला ही चला जाता है। एडवर्ड को बचाते हुए राजा घायल हो जाता है, और काफी चोट लगने की वजह से राजा की वहीं पर मौत हो जाती है। और मरने से पहले राजा उसे बता देता है कि उसी का बेटा है और वानिया उसका छोटा भाई है। यह बात सुनकर वानिया जरा भी खुश नहीं था। वानिया वहां से अपनी डेट को लेकर चला जाता है। एडवर्ड को जब इस बात का पता चलता है कि वह राजा सिमोन का बेटा है तो वह काफी हैरान होता है, और राजा के मौत के बाद वानिया को राजा बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती है, और वहां के लोग नए राजा के रूप में वालिया को पाकर काफी खुश हो गए थे। वही एडवर्ड और यान एक पेड़ के नीचे जंगल में होते हैं, तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है, और बिजली आकर सूखे पेड़ पर गिरती है, जिससे उसमें आग लग जाती है। यह वक्त सभी चीजों को जानने के लिए काफी उत्सुक था, इसलिए वह आग को देखकर काफी खुश होता है और जाकर पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है, जिससे वह जल जाता है। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वह आग से जल सकते हैं। इसके बाद वह आग से खेलने लगता है, तभी आसमान से एक चक्रवात आता है। वह काफी घातक था, और उसके अंदर जो भी आता है वह उसे अपने अंदर खींच लेता है, और एडवर्ड भी उसके अंदर चला जाता है, और उसने उसकी मुलाकात एक खूबसूरत एलिमेंट से होती है जिसका नाम लेजी था। एडवर्ड उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके पास पहुंच नहीं पा रहा था, और किसी तरह वह उस चक्रवात से बाहर निकल जाता है। और थोड़ी देर बाद लेजी भी वहां से बाहर निकल जाती है, जो वहां से गिरकर एक खाई में अटक जाती है। एडवर्ड एक रस्सी की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह रस्सी कमजोर होने के कारण टूट जाती है। लेकिन जैसे ही वह लोग खाई में गिरने वाले होते हैं, वहां पर एडवर्ड का दोस्त यान आकर पकड़ लेता है, और वह लोग जब ऊपर आते हैं तो यान के मूर्खता के कारण एक बार फिर खाई में गिर जाते हैं। लेकिन एडवर्ड किसी तरह उन्हें बाहर निकालता है, और जब लेजी को होश आता है तो वह सामने एडवर्ड को देखती है। उसे देखकर वह काफी डर जाती है, इसीलिए वह वहां से भागने लगती है। लेकिन एडवर्ड उसका पीछा करता है, और काफी मुश्किलों का सामना करते हुए लेजी के पास पहुंच जाता है, और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। और इसके बाद वह दोनों काफी एंजॉय करते हैं, और जब रात होती है तो वहां के लावा से एक लकड़ी में आग लगा देता है। उसे देखकर लेजी डर जाती है, लेकिन एडवर्ड उसे समझाता है अपने घर
लेकर जाता है, जिसे देखकर सभी बंदर काफी खुश होते हैं क्योंकि रात में एडवर्ड की वजह से उजाला हुआ होता है। तभी वहां पर वानिया आता है और उसे लगता है कि आज उसकी दुश्मन है और तभी एडवर्ड को वहां से चले जाने को कहता है। एडवर्ड वानिया को समझाता है कि आज हमारी दुश्मन नहीं है बल्कि दोस्त है और एक एक करके कई लकड़ियों में आग लगाकर जमीन में गाड़ता है। लेकिन जादूगरनी वानिया को एडवर्ड के खिलाफ भड़का देती है, जिसकी वजह से एडवर्ड को लोग मार कर भगा देता है। तो दोनों एक गुफा में जाते हैं जहां उन्हें भेड़िया मिलता है, लेकिन एडवर्ड आग की मदद से उसे भगा देता है और वह दोनों रात को किसी गुफा में रहते हैं। एडवर्ड बहुत सारी लकड़ियों इकट्ठा करके वहां पर उजाला कर देता है। अगली सुबह लेजी और एडवर्ड शिकार करते हैं। रात में हुआ जब पत्थर से पत्थर को टकराते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है, जिसे वह चिंगारी से आग पैदा करता है। उसके बाद वो लोग रोज शिकार करते हैं और रात उसी गुफा में बिताते हैं। एक दिन लेजी और एडवर्ड अपने शिकार को कच्चा खा रहे थे तो एडवर्ड एक मरे हुए शिकार को आग में डाल देता है और देखता है शिकार आग में पकने लगता है तो उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। उसकी वजह से सभी जानवर खाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और सभी लोग खाने के लिए एडवर्ड के पास चले जाते हैं। लेजी उन सभी को भगाना चाहती थी, लेकिन एडवर्ड उसे मना करता है और इसके बाद सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और रात उसी गुफा में बिताते हैं और वह लोग वहां पर खूब मस्ती करते हैं। सभी लोग काफी खुश थे और इधर राजा वानिया अकेले पेड़ पर कई दिन बैठा होता है और वहां के लोग एडवर्ड के साथ रहकर काफी चालाक हो गए थे और वहां पर वो लोग बड़ी बड़ी लकड़ियों को जलाकर काफी आग बना लेते हैं। वहां पर धीरे धीरे एक बस्ती बनकर तैयार हो जाती है। सभी लोग वहां पर काफी खुश थे। हीरो जादूगरनी अपनी काली शक्तियों से उन सभी मधुमक्खियों को एडवर्ड के पास भेजती है जो उन पर हमला कर देती हैं और इस हमले में काफी भगदड़ मचने की वजह से वहां की सारी इमारतें गिर जाती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। इस बात से सभी लोग काफी उदास और गुस्सा होते हैं। तभी वहां पर उन्हें वृक्ष की आवाज सुनाई देती है तो सभी लोग हथियार लेकर उस वृक्ष को मारने जाते हैं और वह लोग उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। उसे वह जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडवर्ड उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। उनकी आवाज सुनकर वानिया भी वहां आ जाता है। उनको देखकर उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। बालवीर अपने दो आदमियों को पेड़ काटने के लिए भेजता है और जैसे ही वह लोग उस पेड़ को काटना स्टार्ट करते हैं, उस पेड़ से एक लिक्विड निकलता है। उस पेड़ को कटता देखकर वानिया उस पर हमला कर देता है और उनके बीच वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और वहां पर फाइट के दौरान इस पेड़ में आग लग जाती है और पेड़ में आग लगने की वजह से वह जादूगरनी उसे पेड़ में फंस जाती है। एडवर्ड जादूगरनी को खतरे में देखकर बचाने जाता है और उसे बचाने के चक्कर में एडवर्ड खुद ही फंस जाता है। एडवर्ड वहां के सभी लोगों से मदद मांगता है, लेकिन पेड़ में आग लगने की वजह से वह लोग वहां से भाग जाते हैं। तभी एडवर्ड को वहां वानिया दिखाई देता है तो उससे मदद मांगता है। उस पेड़ पर वह जादूगरनी फंसी होती है और उस आग की लपटों में जलकर मर जाती है। इधर वानिया एडवर्ड को बचा लेता है, लेकिन उनका घर पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गया था और वानिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह एडवर्ड को बताता है कि वह और जादूगरनी उसे मिलकर मारना चाहते थे, लेकिन वह अब एडवर्ड को अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर लेता है और वह दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। लेकिन वह अपने घर को बर्बाद देखकर काफी दुखी होती है। सभी को दुखी देखकर एडवर्ड सभी को एक दूसरे घर के बारे में बताता है और उन्हें लेकर उसने घर की तरफ निकल जाता है। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद एक सुंदर जंगल में पहुंचते हैं, जहां का नजारा देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ यह मूवी है पर खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।